नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवदत्त मांझी जी पश्चिम बंगाल से, और हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है उसके बारे में। आरंभ करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमारी दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट को आप सपोर्ट करें क्राउड फंडिंग के द्वारा, और आपसे अनुरोध है कि अपना रजिस्ट्रेशन भी अवश्य करा लें। आपका स्वागत है देवदत्त जी आज के इस जयपुर डायलॉग्स के कार्यक्रम में। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप वहाँ ग्राउंड पे हैं, तो इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है? आपके सोर्सेस जो हैं वो क्या बता रहे हैं? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और आपको भी संजय जी। देखिए, बांग्लादेश में आज के दिन जो परिस्थिति है वो अत्याचार तो पहले जब शुरू हुआ था तब गांव में के अंदर अत्याचार हो रहा था, रूरल एरियाज में अत्याचार हो रहा था, और वो अत्याचार में बलात्कार बहुत ही कॉमन फैक्टर बन गया है। और अभी जो दिखाई दे रहा है कि ये लास्ट 3 दिन से ढाका में भी आ पहुंचा है। ढाका में हाउसिंग कॉलोनी में जो रजाकार लोग हैं, जिहादी लोग हैं, ये लोग जा रहे हैं और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। फिर उनको एक कूपन पकड़ा दिया जा रहा है, टोकन स्लिप, जिसमें अमाउंट लिखा हुआ है। किसी को 20 लाख, किसी को 50 लाख, ये छोटे छोटे लोगों को। और जो बड़े लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, या जिसके पास बड़ा पैसा है, उनको तो करोड़ों में उनसे टैक्स, प्रोटेक्शन टैक्स जिसको जिजिया कहते हैं, वो अभी मांग करना और वसूल करना शुरू हो गया है। ये पूरा बांग्लादेश में सेम परिस्थिति है। जिनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, उसको पैसा सब देकर अपना जान और बचाना है, क्योंकि इज्जत तो कुछ रहा नहीं। घर के सदस्यों के सामने घर के महिला को बलात्कार किया गया और गैंग रेप किया गया। एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, 20 जन, 25 जन, 30 जन करके बलात्कार कर रहा है। और बलात्कार करने के बाद सबके सामने जो बच्चे हैं उनको फांसी से लटका दिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे को, 5 साल 10 साल के बच्चे को। तो ये परिस्थिति है आज के दिन बांग्लादेश में। तो अभी जो भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि आप हिंदुओं की सुरक्षा करें, उसका कोई असर हुआ? जो ये सरकार आई है अभी वहाँ पे, वो कोई कंट्रोल कर रही है या अभी उनसे मिली ही हुई है पूरी तरह से? आज तो सुन रहे हैं कि उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी जो है वो जबरदस्ती रिजाइन करवा रहे हैं। हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रिजाइन करवा रहा है, और जो इसमें इंस्ट्रूमेंटल है, ये सब सरकार में शामिल है। ये नहीं कोई रिमोट लोकेशन से जज को रिजाइन करने बोल रहा है, ऐसा नहीं है। जो सरकार में एडवाइजर्स है, सरकार में अभी जो नया सरकार बना है, इसमें जो लोग शामिल है, यही लोग, जो जज है उसको फोर्सफुल रेजिग्नेशन करवा रहा है। देखिए, मोदी जी ने तो जो अभी वहाँ के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, या जो टेक केयर गवर्नमेंट है, उनसे निवेदन किया है कि वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा मिले, उनका ऊपर और कोई अत्याचार ना हो। पर मेरे पास जो खबर आ रहा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबर स्प्रेड हो रहा है, इसके ऊपर वो लोग अभी नियंत्रण लगा रहे हैं ताकि खबर और बाहर ना जाए। पर अत्याचार तो हो ही रहा है, ऐसा मेरे पास खबर है। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग बांग्लादेश के जुड़े हैं जो डायरेक्ट फोन कॉल से हमसे बात करते हैं, तो वहां से हमको खबर तो रेगुलर मिल रहा है कि अत्याचार जारी है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये जब से हसीना वहां से निकली है, तुरंत ज्यादा करके शुरू, पहले तो बांग्लादेश में अत्याचार होता ही था, बांग्लादेश में ये कोई नया इंसिडेंट नहीं है, पर अभी ये चरम सीमा पर पहुंच गया है। देखिए, हमारे कश्मीर से हजरत बल, वो जो उनका जो हेयर है, वो जब गुम हो गया था, जी, तो कश्मीर कितना 1963। हजारों किलोमीटर दूर है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश के हिंदुओं को निकाल निकाल के काट रहा था बांग्लादेशी लोग, मुसलमान लोग। तो उनको तो मौका चाहिए, मौका का तलाश में रहते हैं, चाहे कुछ भी हो।
बांग्लादेश इंडिया के साथ अगर मैच में हार जाते हैं तो वो लोग गुस्सा में जाके 2-3 हिंदू लड़की को उठा के ले आते हैं और बलात्कार करते हैं, और बांग्लादेश अगर जीत जाता है वो खुशी में जाके उठा के बलात्कार करते हैं। तो चाहे गम हो या खुशी हो, वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पहले भी था, अभी भी है, पर अभी एस्केलेट कर गया है। ये जो अभी नए आए हैं मोहम्मद यूनुस, ये किस तरह के हैं? देखिए, ये तो जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, ये यूएसए का भी बहुत करीबी है, और जो जमात लॉबी है ये अपना काम इससे सिद्ध कर लेगा, हासिल कर लेगा। ये दोनों को वो बैलेंस करके चल रहे हैं, और इसका ये जो थ्रोन में आ रहे हैं, ये आए हैं, ये तो हिंदुओं के शव के ऊपर पैर रख के थ्रोन में आ रहे हैं, ये आ गए हैं। तो इनका जो रवैया है ये बराबर से अंदर ही अंदर एंटी हिंदू और एंटी इंडिया ही रहा है। तो अभी हमारे देश के जो फॉरेन पॉलिसीज है, विदेश मंत्रालय है और प्रधानमंत्री जी, इन सबको बहुत समीकरण को मतलब ध्यान में रखकर मुझे आशा है और भरोसा भी ये सब किया जाएगा, बांग्लादेश के साथ पॉलिसी फिक्स किया जाएगा। हाँ, लेकिन भारत क्या कर सकता है बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए? देखिए, मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट और मेरा इंडिपेंडेंट मत दे सकता हूँ, मेरा जो फीलिंग है मैं ये बता सकता हूँ, और ये मैं लास्ट 20 साल से बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश के अगर हिंदुओं को बचाना है तो भारत, ये फैंटेसी सुनने में हो सकता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि भारत के सेना को बांग्लादेश में डिप्लॉय किया जाए। मैं इसका पीछे ये रीजन दूंगा कि अगर यूएस के आर्मी अगर इराक में, अफगानिस्तान में हो सकता है, यूके का ट्रूप्स, फ्रांस के ट्रूप्स, आर्मी अगर इराक, कुवैत और अफगानिस्तान में हो सकता है, और बाकी बहुत सारे छोटे मोटे देश में है अपना पर्पस और इंटरेस्ट सॉल्व करने के लिए, तो भारत के सेना अपने अर्स्टवाइल सिटीजन, क्योंकि बांग्लादेश के जो हिंदू है ये अभी भी भारत के, एक समय था भारत के ही नागरिक थे, ये सब हमारे ही सनातनी है। तो हम क्यों नहीं, अगर बांग्लादेश अपने जो पैक्ट है, जो ट्रीटीज है, जो अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है भारत के साथ कि हम अपने माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, अगर वो अपने माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने में फेल होता है तो मुझे लगता है ये भारत सरकार का जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटी है, विशेष करके जो हिंदू है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनके दुनिया भर में देश है, और वहां के जो हिंदू है उनका सुरक्षा भारत सरकार का जिम्मेदारी है। क्योंकि बांग्लादेश, जो आज के बांग्लादेश है, वो एक समय का पूर्व पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, और जब ईस्ट पाकिस्तान बना तो रात के अंधेरे में बना। वहां के जो नागरिक थे, हिंदू थे, वो रात को तो पाकिस्तान, भारत में सोए, पर जब सुबह जागे तो अपने आप को पाकिस्तान में पाए और उनका कत्लेआम होना शुरू हुआ। तो ये सबको ध्यान में रखकर भारत की सेना बांग्लादेश में होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश अपने जो फर्ज है, जो उनका कर्तव्य है, उससे फेल हुआ है, वहां के हिंदुओं को प्रोटेक्शन नहीं दे पाए हैं। तो टू प्रोटेक्ट द हिंदूज ऑफ बांग्लादेश, भारत की सेना बांग्लादेश में होना चाहिए, और जितने बांग्लादेश से हिंदू अपने जान और धर्म बचाने के लिए भारत में आ गए हैं, उतना प्रोपोर्शन ऑफ लैंड बांग्लादेश से ले लेना चाहिए। ये एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और बाकी जो बांग्लादेश में हिंदू है, अगर वहां उसका सुरक्षा होना नामुमकिन है, तो अगर उनको भारत आना ही है तो उतना भूमि, उतना जगह बांग्लादेश से ले लेना चाहिए। बांग्लादेश को बिल्कुल भी 1 मिलीमीटर भी जगह ऐसे और नहीं छोड़ना चाहिए। कोई और उनके प्रति हमारा जो हृदय का जो सॉफ्टनेस है, डिप्लोमेटिक, वो बिल्कुल और नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने लोग, लाखों लोग, ऐसा नहीं है कि 200, 500, 1000 जिहादी तांडव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के बहुत बड़ा पॉपुलेशन वहां के हिंदुओं के ऊपर आज के दिन अत्याचार कर रहा है, और जो लोग अत्याचार नहीं भी कर रहे हैं वो लोग दूर से मजा भी ले रहा है, प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा है। तो ये सबको ध्यान में रखकर हमारे देश का सेना बांग्लादेश में होना चाहिए, और या तो बांग्लादेश से हमको अपने जमीन वापस लेना चाहिए, जो जितना प्रोपोर्शनेट ऑफ हिंदूज बांग्लादेश से भारत में आ गए हैं,
या जितना आने वाले हैं। तो ये बताएं कि ये जो आप बात कह रहे हैं, ये तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कही थी जब 1950 में इन्होंने कत्लेआम शुरू किया था। आपको ध्यान है वो एंडरसन ब्रिज कांड भी हुआ था और बहुत सारे हिंदुओं का नरसंहार किया था। तो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि भाई ये इक्विवेलेंट लैंड ले लेना चाहिए, लेकिन नेहरू जी जाके लियाकत नेहरू पैक्ट साइन कराए। राइट राइट। और अब लियाकत नेहरू पैक्ट को भी तो वो बांग्लादेश के ऊपर बाइंडिंग है, तो उसको हाँ, इन्फोर्स कराना चाहिए हमको। एकदम कराना चाहिए। और वो पैक्ट सोचिए आज से 65-70 साल पहले हुआ है, उसके बाद परिस्थिति और डिटोरेट हुआ है, और भी डिटोरेट हुआ है। बांग्लादेश के वहाँ जो जंगी संगठन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, वो भारत के अंदर अपने जिहादियों को इन्फिल्ट्रेट करता है, यहाँ पर बम धमाके करते हैं, जो विस्फोट होता है उससे हिंदू मारा जाता है, यहाँ पर बहुत तरह का समस्या होता है। और वहाँ के मुसलमान भी बांग्लादेश के भारत आकर जो बम है, अपने गर्व से यहाँ पर हजारों बच्चे पैदा कर रहे हैं और हमारे देश का डेमोग्राफी को भी अफेक्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश के थ्रू ही रोहिंग्यास भारत आ रहे हैं। तो ये पूरा हमारे देश के खिलाफ जा रहा है, देश का नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो इसको बहुत ही सख्ती से लेना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और खाली डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं, डिप्लोमेटिक लेवल में नहीं, प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, बड़े लोग क्या करेंगे, ये तो ठीक है, ये तो उनका विचार है, वो लोग करना है वो लोग करेंगे, पर साधारण जनता भी, एक एक साधारण हिंदू भी, आपका भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है। केवल सोशल मीडिया में भी दबदबा जरूरी है, पर केवल सोशल मीडिया में लाइक शेयर कमेंट करने से नहीं होगा। वी नीड टू हिट द रोड, हम लोग को रोड में उतरना है। वी नीड टू बॉयकॉट बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स, ये हमको करना है। वी नीड टू बॉयकॉट बांग्लादेशी एलिमेंट, जो बांग्लादेशी लोग हैं, मुसलमान है, जो भारत में आए हुए हैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में तो भर्ती है, मुंबई में भर्ती है, जो मेड्स का काम करता है, नौकर का काम करता है, वो सबको भगाइए। बांग्लादेशियों को जो मेडिकल वीजा मिलता है उस पर रोक लगना चाहिए। वो हमारे यहाँ आकर हमारे हिंदू डॉक्टर को दिखाकर हमारा मेडिसिन का फायदा उठाकर और वहां जाके शरीयत करेगा, वहां जाके बताएगा कि सूरज जो है तालाब में डूब जाता है और साइंस का फायदा हमारे देश से लेगा, और वहां जाके मदरसा में पढ़ाएगा। ऐसा और होना नहीं चाहिए। एक ये भी बात तो सुनने में आ रही है कि अवामी लीग वाले जो हैं, यद्यपि आज भी वो मेजॉरिटी में है अवामी लीग वाले, लेकिन वो सब छुप गए हैं और जमात वाले जो हैं वो पूरा रूल कर रहे हैं, जमात इस्लामी वाले। क्योंकि जमात वाले अब आज के दिन रोड में उतर आए हैं, उनके साथ उनके पीछे भरपूर पैसा का बैकिंग डीप स्टेट से आ रहा है, विदेश से आ गया है, उनके पास हथियार है। आर्मी को वो अपने कॉन्फिडेंस में ले चुका है। जो सबसे बड़ा भी अवामी लीग के साथ समस्या ये है कि आर्मी उनके विरोध में है, जिनके पास पूरा हथियार है, सिस्टम है, तो वो बेचारे करेंगे क्या। कुछ रोड में उतर रहे हैं, पर यहाँ पर बड़े जो देश है जैसे भारत भी है, भारत को इसमें और स्ट्रॉन्ग तरीके से इंटरवीन करना चाहिए। मुझे ऐसा आशा है कि ऐसा हो भी रहा है। और दुनिया के जो बाकी देश भी है उनको भी ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि निर्दोष लोग, 6 साल 7 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे, उनके सामने उनका माँ का बलात्कार होता है और उसके बाद उनको मार दिया जाता है। ये आज के जमाने में हो रहा है। कहाँ गए दुनिया के सब बुद्धिजीवी और अच्छे सोच रखने वाले लोग। जी, तो बड़ी गंभीर बात है। पश्चिम बंगाल में क्या रिएक्शन है इसका? देखिए, पश्चिम बंगाल में थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट वगैरह तो हो रहा है। बोनगा बॉर्डर की तरफ हुआ, जो बांग्लादेश बोनगा बॉर्डर है वहाँ पर हुआ है। कलकत्ता में भी परसों डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। कल हम एक कर रहे हैं हावड़ा में, वहाँ पर भी काफ़ी लोग रहेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पर और आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके लाखों व्यूअर्स है, फॉलोअर्स है और सब बहुत एक्टिव है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब
बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से बॉयकॉट करे और बांग्लादेश का जो मानसिकता है हिंदुओं के प्रति उस तरह का जो देश है, जो लोग शरीयत मानने वाले हैं, इनके सारे प्रोडक्ट्स और सारे लोगों को हम बॉयकॉट करें। तो अगर हम ये कर पाते हैं तो बांग्लादेशी वाले भूखे मर जाएंगे। हमारे देश के अनाज सब्जी सब बांग्लादेश जाता है, चावल से लेकर सब कुछ जाता है बांग्लादेश। तो इस पर भी रोक लगना चाहिए, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं और आने वाले दिन में और भी हम लोग रोड पे उतर के बांग्लादेश के साथ जो लोग सब्जी और खाना भेज रहे हैं उन पर रोक लगाया जाए, इसका लिए भी हम एक्टिव हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से ममता दीदी ने ये बोला है कि वो सेंटर के साथ खड़ी हैं बांग्लादेश के किसी भी मामले में। इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं आप? ये पहली बार इस तरह का हुआ है जब उन्होंने कहा कि वो सेंटर के साथ खड़ी है, ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, उनको पता, उन्होंने देखा हसीना का क्या हाल हुआ है, तो उनको भी, वो भी अपने दिन गिनना शुरू कर रही है शायद, मुझे पता नहीं। क्योंकि जो लोग हसीना को का हाल ऐसा कर सकता है, वैसा लाखों नहीं, कुछ मुझे तो लगता है 1-1.5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान भी बंगाल में है। तो वो लोग ममता के साथ क्या हाल कर सकते हैं, ये भी ममता समझदार है, ये भी शायद वो सोच रही है। और कीपिंग नेशनल सिक्योरिटी इन माइंड, शायद वो इस अब की बार, जो कि ये उनके अपने स्टेट से लगा हुआ देश है, तो इसीलिए शायद वो टू बी ऑन द सेफर साइड बोलिए कि मैं सेंट्रल के साथ हूँ। हाँ, क्योंकि वो पॉलिटिकल मामला अलग है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी में अगर कोऑपरेट नहीं करेंगी तो सेंटर कभी भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जी जी जी, ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। बॉर्डर भी पोरस है और बॉर्डर ऐसे बनाया गया है कि एक ही गांव है, उधर बांग्लादेश है, इधर भारत है, तो कभी भी सिचुएशन यहाँ नेगेटिव हो सकता है। तो ये सब ध्यान में रख के ही ममता ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, बीएसएफ को अलर्ट कर रखा है क्या? बीएसएफ उधर से अभी इन्फिल्ट्रेशन रोक पा रही है आज के डेट में? हाँ, बीएसएफ अभी हाई अलर्ट में है। जैसे बीएसएफ नॉर्मली जो पॉइंट में स्टैंड करते थे, वो सोचिए 100 मीटर अंदर में एक ठो बैरिकेड रहता था लोगों का, बीएसएफ का, वो अभी 0 पॉइंट में चला गया है। तो मैं बॉर्डर में विजिट किया था इसी बीच, तो मैंने खुद देखा कि बीएसएफ का जो नॉर्मल जो टावर्स है उसके साथ जो लोग खड़े होते हैं वो लोग अभी 0 पॉइंट में आ गए हैं और पीछे भी बैकअप भी रखे हैं और पूरा एकदम सख्ती है। पर मैंने भी वो लोग को रिक्वेस्ट किया कि जो जो हिंदू, विशेषकर महिला जो बच्चे लेके बॉर्डर में खड़े हैं, उस पार भी तो वो लोग को नोच के खा लेगा। तो हमारे अंदर इतना थोड़ा ये होना चाहिए, करुणा होना चाहिए कि वो अपने ही लोग हैं, वो अपने ही माँ बहन बच्चे हैं, तो उनको बॉर्डर के अंदर ले लिया जाए, क्योंकि उनका सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। अभी आपने देखा कि सरकार ने भी एक सीएए में भी एक अमेंडमेंट जारी किया और जिसमें कहा कि जिनके पास वहाँ के डॉक्यूमेंट नहीं है उनको भी सीएए के लिए कंसिडर किया जाएगा। जी जी जी, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स, मैं खुद इसको एक्सपीरियंस किया हूँ। बांग्लादेश से जो भारत में हिंदू आ जा रहे हैं या आना चाहते हैं, उनको समझ में आ जाता है तो उनके पूरा डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, या तो वो मरे या तो वो इस्लाम ले ले। तो ये सब बैरियर पार करने के बाद जो लोग भारत में केवल अपने जीवन, सम्मान और सबसे बड़ा धर्म, क्योंकि जीवन तो वहां रहने से भी उसका बच जाएगा, केवल इस्लाम कबूल करना या एक्सेप्ट करना है तो जीवन जान उसका तो वहां बच जाएगा। पर जान के साथ साथ अपना धर्म बचाने के लिए, अपने पुरखों का धर्म को जीवित रखने के लिए वो बेचारे अपने जीवन और सम्मान का जोखिम लेकर भारत आना चाहते हैं। तो हमको लगता है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पर बांग्लादेश को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। वहाँ के और जो बचे हुए हिंदू यहाँ आ भी जाए, उसको ज़्यादा मुसलमानों को वहाँ पर ज़्यादा लैंड भी मिल जाए, उनको भगा भी दे और अपना पूरा उसका माले गनीमत का भोग भी करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे मस्ट बी टॉट अ गुड लेसन। एक ये भी समाचार आया है कि जमाते इस्लामी ने पहले किसी ज़माने में एक बनाया था नक्शा ग्रेटर बांग्लादेश का,
और उसको जो है वो हसीना के जाने के बाद में फिर से एक्टिव कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि साहब कि 2045 तक वो चिकन नेक को काट देंगे, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है हमारा उसको काट देंगे, तो नॉर्थ ईस्ट को अलग थलग कर देंगे। और उसके बाद फिर 2075 तक वो कह रहे हैं कि साहब कि हम पश्चिम बंगाल को और त्रिपुरा को और म्यांमार के कुछ हिस्से को और मणिपुर को, इनको सबको मिला के ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। अब ये क्या इनकी इतनी औकात है, इनकी जो टोटल देखिए मैं लैंड आपको है बहुत वो उड़ीसा से भी छोटी है, छोटा सा 1-1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश है, जिसमें से आधी जगह पे पानी है। ये क्या सोच के इस तरह की बातें करते हैं ये? देखिए मैं आपको एक बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये मैसेज बाकी लोगों में देना चाहता हूँ कि ये लोग केवल हवा में बात नहीं करता। मूर्ख होंगे वो लोग जो ये लोग को अंडर एस्टिमेट करेगा, ठीक है, क्योंकि सक्सेस रेट इनका हमसे ज्यादा है। हम इतना विशाल देश से इतने छोटे बन गए, और एक मक्का से मदीना से छोटा सा देश से 57 देश अभी ये लोग का बन गया है। तो हम लोग अगर इनको केवल मूर्ख और गधे समझे तो ये हमारे मूर्खता होगा। पश्चिम बंगाल में दावत, जो दावत टू इस्लाम, इस्लाम में जो निमंत्रण है, इसका काम ग्रास रूट लेवल में चल रहा है। रोज बहुत सारे हिंदू परिवार को यहाँ पर मुसलमान बनाया जा रहा है। किसी किसी का एफिडेविट हो रहा है, किसी किसी का नहीं हो रहा है। स्ट्रैटेजिकली वो अपना वो जो मुसलमान बन जा रहा है ये ओपन कर नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है, और ये उसमें पूरा बड़े बड़े, केवल बाहर का नहीं, फॉरेन का नहीं, इंडिया की भी जो बड़े मुसलमान हैं इसको फंडिंग कर रहा है। इसका मटेरियल्स बन रहा है, प्रचार का जो मटेरियल्स जो लोग पढ़ रहे हैं, तो ये काम तो पूरा वो लोग कर रहा है। और इसको हम लोग कैसे इसको काउंटर करें, एज कॉमन सिटीजन कैसे काउंटर करें, एज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काउंटर करें, और एज पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करे। केवल कंट्रोल नहीं, काउंटर कैसे करें, क्योंकि कंट्रोल हम करने जाएंगे हम वी विल बी द लूजर। पर हमको इसका कुछ तोड़ निकालना है, कुछ इसका अच्छा जवाब निकालना है, ताकि इसका परमानेंट सोल्यूशन हो। तो इस वक्त क्योंकि वो बना लेगा, इतना इतना रैपिड उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हम तो अपने पॉपुलेशन बढ़ाते नहीं है, बढ़ा नहीं पा रहे, केवल उनको दोष दे रहे कि उनका बढ़ जा रहा है। उनका रोको और अपना भी ठीक करो, तभी ना बढ़ेगा। और वो लोग कंटिन्यूअस कैसे धर्म परिवर्तन किया जाए हिंदुओं का, चाहे लव जिहाद से हो, प्रेशर टैक्टिस लाके हो, या उल्टा पुल्टा समझा के हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को भी काउंटर पॉलिसीज लेना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। आप तो ग्राउंड पे काम कर और रहे ये हैं घर वापसी पे। घर वापसी का काम हम बहुत छोटे लेवल में करते हैं, और लव जिहाद विक्टिम्स को भी रेस्क्यू करते हैं, आपको पता है। तो ये काम का बहुत रिक्वायरमेंट है, और अल्टीमेटली जिस जो समाज का लोग सबसे ज्यादा होंगे उन्हीं का जमीन का कब्जा रहेगा। अभी जो रेट से वो लोग बढ़ रहे हैं, तो ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे, हम लोग सोचते रह जाएंगे। जी, तो इसमें ये चीज़ जो है ये भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है या नहीं पता है? देखिए मैं तो ऐसे जो कि मैं एजेंसीज का सम्मान करता हूँ, और भारत के नागरिक होने के नाते भरोसा करना है, तो मुझे तो लगता है पता है। वैसे देखने जाओ तो पता है, पर उसका असर फिर होना चाहिए। हम्म। और इसमें ये बताइए कि कुछ लोगों का ये सुझाव है कि बांग्लादेश का ये जो रंगपुर ज़िला है और जो राजशाही ज़िला है, और ये भारत को अपने में ले लेना चाहिए। यहाँ पर क्या एकदम मैं तो स्थिति है? यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन कितना है इन क्षेत्रों में? देखिए ऐसे तो हिंदू वहाँ पर मेजोरिटी तो नहीं है, पर भारी हिंदू पॉपुलेशन है। और जो वहाँ के चकमा लोग थे, और अभी भी तो बहुत सारे हैं, ये लोग भी लड़ाकू नेचर के, ये लोग भी लड़ाई करते हुए जीवित हैं।
पहले उनके जो लीडर्स थे उनके साथ भी हमारा बातचीत होता था। तो ये लोग सब लड़ाई करने वाले हैं। तो हमारे जो बड़े-बड़े लोग हैं, इनको आवाज़ उठाना चाहिए बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। देखिए, क्रिकेट में हमारे हिंदू विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करते होंगे। मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति होता होगा। पर अगर हिंदू अपने जमीन लूज कर जाएगा, अगर हमारा मंदिर टूटना शुरू हो गया, जो मंदिर इतना टूट जा रहा है, तो उनका सम्मान कहाँ जा रहा है? जितने बड़े लोग हैं, ये तो जो गरीब मारा जा रहा है, जो हिंदू बेचारे मारे जा रहे हैं, ये तो उन्हीं के परिवार के लोग हैं। अगर हम लोग अपने समाज, अपने धर्म को मानते हैं, तो दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो हमारे ही परिवार के सदस्य मर रहे हैं और हम मेडल और इस सब में अगर खुश है और आनंद है, वो चाहिए हमको, वो भी चाहिए, मेडल भी चाहिए, रन्स भी चाहिए, पैसा भी रोजगार करना है, पर उसके साथ साथ ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आपका चैनल बहुत भव्य चैनल है, बहुत लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, तो बहुत जागरण ला सकते हैं आप संजय जी। तो मैं इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ और बोलता हूँ कि आप प्लीज इसको फील कीजिए, अनुभव कीजिए, क्योंकि जो बेचारे मारे जा रहे हैं, जिनके सामने उनके बेटी को बलात्कार किया जा रहा है, उसका माँ को बलात्कार करके उनको जिंदा जला दिया जा रहा है, उन पर क्या बीत रहा होगा। अगर आप उनके लिए फील नहीं करेंगे, तो आप और हम और वो एक ही भगवान के ना पूजा करते हैं, राम जी का ही ना पूजा करते हैं, माँ दुर्गा का ही पूजा ना करते हैं, तो हम सब एक ही भगवान के सब संतान नहीं हुए। तो यही सोचना है, विचारना है। अभी मैंने देखा बांग्लादेश में बहुत सारे लोगों ने मिलके वो बड़ा भारी प्रदर्शन किया, तो ये प्रदर्शन कैसे करने दिया इन लोगों ने? देखिए, अभी ये ढाका में हुआ, जहाँ तक मैंने देखा, जी हाँ, पूरा जी देखा नहीं, ढाका में हुआ। हाँ, ढाका हाँ, में हुआ। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया ढाका में मौजूद है। दुनिया भर के बहुत सारे मीडिया हाउसेस ढाका में हैं। तो इसीलिए, और इनका जो सोशल मीडिया के वजह से जो ये लोग एक्सपोज हो गए हैं, जो जिहादी लोग हैं, राजाकार लोग हैं और सो कॉल्ड स्टूडेंट्स लोग हैं, ये लोग इतना बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, तो ये लोग एक हद तक बैकफुट में है। ये लोग जो छुपा के करना चाहते थे, ये एक्सपोज हो गया और थोड़ा बहुत कैरिड अवे हो गया। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट हुआ है, क्योंकि इस पूरा देश भर का, दुनिया भर का नजर अभी बांग्लादेश के ऊपर है। जी। और इसके अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है, किस तरह से मीडिया के माध्यम से, और कौन से और ऐसे तरीके हैं जो प्रेशराइज करके इनको रोका जा सकता है, आर्मी भेजने देखिए, के और अलावा? एक बहुत हाँ जी, वो और एक बढ़िया जो न्यूज आया है, ऑफ इंडिया में शायद आया था, कि एक परिवार बलि करने वाले, जो बलि देते हैं दुर्गा पूजा या काली पूजा में, बलि देने का जो वो अस्त्र है, कटारी बोलते हैं, तलवार बोले, जो भी बोलिए, उससे अपने परिवार और मंदिर का रक्षा किया है। उन्होंने चला दिया, जिहादी को लगा, वो लोग भागे, एक शायद गिर गए, तब जाके उनका रक्षा हुआ। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। हमारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र है, तो हिंदू समाज भी अगर अपने परिवार और का रक्षा के लिए, सम्मान के लिए, खुद का जीवन बचाने के लिए अगर जो जान लेने आता है, उसको अगर सही जवाब देता है, तो इसके लिए भी हम सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा भी होना चाहिए। हिंदू समाज खाली मार खा जाए और आने से अपना जान उनके हाथ में दे दे, इससे अच्छा तो उनका हाथ काट दिया जाए। तो जिहादी लोग आए, अगर हम जवाब दे सके तो अवश्य जवाब देना चाहिए। और भारत में जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, जहाँ पर बांग्लादेशी लोग संख्या में कम है, मुसलमान लोग, तो उनके उनके ऊपर भी उनको थोड़ा लेसन सिखाया जाए और ये सबक, ये लेसन बांग्लादेश में पहुंचाना चाहिए। देखो कि तुम अगर हमारे हिंदू माँ बहन का इज्जत लोगे, तो तुम्हारे यहाँ पर लोगों भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसा ही पहले हुआ था, जब बांग्लादेश में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, तो बिहार के भागलपुर में उसका जवाब दिया गया।
तब जाके बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कम हुआ। तो आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, इतना तेज है, और कहीं की ऐसा हो रहा है ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ जगह में हमने देखा, शायद दिल्ली के आसपास कहीं हुआ है, जहाँ पर बांग्लादेशी मुसलमान छुप के बैठे थे, वो लोग को निकाल के बढ़िया से उनका ट्रीटमेंट किया गया, जिसके वजह से बांग्लादेश में भी एक कड़ा मैसेज गया है। तो ये भी एक पॉलिसी हिंदू समाज को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा भी एक ट्रीटमेंट या दवाई हो सकता है। अच्छा, ये चटगांव के आसपास जो यहाँ पे चटगांव हिल ट्रैक्ट एरिया है जिसमें चकमा रहते हैं, हाँ, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, ये तो एरिया शायद हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। हाँ, ये हिंदू मेजोरिटी है। जो ऊपर का क्षेत्र है वो हिंदू बहुल है। हाँ हाँ, और वो लोग लड़ाई करने वाले लोग थे, उनके पास बहुत सारे अरेंजमेंट था, पर बाद में फिर एक अंडरस्टैंडिंग हुआ, ट्रीटी हुआ, वो लोग को भी धोखा से वो लोग का सब सरेंडर करवा दिया गया। तो उसके बाद से वो लोग अभी दबाव में हैं। जी हाँ, तो उनको भी भारत सपोर्ट कर सकता है, वो तो भारत से बिल्कुल मिले हुए हैं, त्रिपुरा से मिला हुआ एरिया है वो। हाँ हाँ, मैंने ये बोलना कि भारत सपोर्ट कर सकता है और भारतीय भी सपोर्ट कर सकता है। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त जी, आपने जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके बारे में हमको जानकारी दी, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।